Hello, my dear students. This video, especially I mean on the chapter linear programming, but I only ever tell the one question that I think some of you are the many students having the problem to solve such type of questions. In the linear programming, where especially the three types of problem like the diet problem, cost problem, and this one is the transportation problem. In the transportation problem, there is some more things that I want to tell you. First of all, I explain with the example. This is the question. And I have taken this question from the ML Agrawal book by ML Agrawal, ISC Mathematics. You can see this one. And this is the question number 34, the last exercise of this book, volume 2. In this question, it is given that, and before explaining, just I suppose that you have read the chapter linear programming, because I'm not giving the introduction, directly I come to the question. And for those students who are choosing the option C for linear programming, the commerce stream as well as the science stream, तो कोई भी इसको कर सकते हैं किसी भी तरीके। ये प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को हमने समझाने की कोशिश की है और तुम लोगों को समझ में भी आएगा। तो जस्ट यू see the video, watch the video and till the end, then you can understand well. Question is, iron foil company has two depots A and B with capacities of 7,000 liter and 4,000 liter. The company is to supply oil to 3 petrol pumps D, E, F, whose requirements are 4,500 liter, 3,000 liter, 3,500 liter, and the distance of the depot to the petrol pump in kilometer are given like this. मतलब A डिपो से D तक जाने में D पेट्रोल 7 किलोमीटर लगते हैं, B डिपो से D तक जाने में 3 किलोमीटर लगता है। इसी तरह A डिपो से E तक जाने में 6 किलोमीटर, B डिपो से E तक जाने में 4 किलोमीटर। From A to F, that is 3 km. From B to F, the 2 km. Transportation cost also given for these distances. The transportation cost चाहे A से जाए चाहे B से जाए पेट्रोल पंप D, E, F तक हमें 1 रुपीस पर लीटर पर किलोमीटर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी टैंकर से मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल गया A डिपो से D डिपो तक और 100 लीटर, तो कास्ट इसकी 1 रुपीस पर लीटर पर किलोमीटर, यानी कि कितने किलोमीटर कितने रुपीस कास्ट हुई 100 रुपीस, क्योंकि 1 लीटर 1 किलोमीटर की कॉस्ट है 1 रुपी। तो इसका 100 लीटर अगर पेट्रोल गया 100 लीटर और कितने किलोमीटर, मतलब कि 100 लीटर गया तो 1 किलोमीटर यदि 100 लीटर गया 1 किलोमीटर तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 100 रुपीस, क्योंकि 1 किलोमीटर की कॉस्ट 1 रुपए है 1। लेकिन जैसे यहाँ पे 7 किलोमीटर जाना है तो 700, इसका मतलब कितना हो गया 700 रुपीस, क्योंकि 100 लीटर जा रहा है 1 किलोमीटर की कॉस्ट 100 रुपीस, तो 7 किलोमीटर की कॉस्ट 700। तो इस तरह से ये कॉस्ट निकाली जाएगी। लेकिन निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि व्हाट इज द क्वेश्चन इज कि किस तरह से डिलीवरी की जाए, शेड्यूल की जाए कि जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम आए। होता क्या है कि पेट्रोल पंप्स जो होते हैं ना अपने लोगों के सिटीज में, तो जो पेट्रोल आता है वो कहीं डिपो से आता है, जैसे लखनऊ से कहीं से आ रहा है, मतलब कि बड़े बड़े शहरों से आता है। छोटे शहरों में पेट्रोल पंप खुले हुए होते हैं, तो उनकी पेट्रोल आने में उसका जो डिपो होता है, डिपो से छोटे पेट्रोल पंप में, तो वो उसकी डिस्टेंस दी गई है। हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, या बुक हो एमएल अग्रवाल तो यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34, इट इज गिवन इन द बुक।
Otherwise you can note down because I'm going to rub and I will solve the same question here. You can understand, मतलब आप समझ गए होंगे. You 4500. अच्छा ये क्या है 7000 लीटर 4000 लीटर, मतलब डिपो ए में टोटल पेट्रोल कितना है 7000 लीटर है और 4000 लीटर उसमें है डिपो बी में. यहीं से जाना है पेट्रोल ए डी ई एफ में. तो जो डी की कैपेसिटी है 4500 है, ई की कैपेसिटी 3000 लीटर है और एफ की कैपेसिटी 3500 लीटर पेट्रोल रखने की है. इससे ज्यादा वो नहीं रख सकता. अब इसको हमें बनाना है फिगर की कैसे हाउ इट विल रीच टू द पेट्रोल पंप फॉर द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट. This I will explain with the help of the graph, means figure. सबसे पहले एक हम बनाते हैं कि this is the A डिपो. इसकी कैपेसिटी है 7000 लीटर. But before that you have to write the cost of transportation. तो वो हम लिख सकते हैं the cost of transportation is ₹1 per liter per किलोमीटर. ये लिख दिया पहले, पता चल गया. ए डिपो है और हमारे पास में एक और डिपो है जिसको हमने कहा बी और इसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर जो अभी क्वेश्चन में बताया गया है. A and B from both the depot the petrol means जो ये ऑयल है इसको DEF पेट्रोल पंप में भेजना है. तो एक डिपो हो गया, एक पेट्रोल पंप हो गया D जिसकी कैपेसिटी है 4500 लीटर. एक हो गया हमारा E जिसकी कैपेसिटी है 3000 लीटर एंड एक हो गया हमारा F जिसकी कैपेसिटी है 3500 लीटर. अब सवाल उठता है कि हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द पेट्रोल फ्रॉम डिपो ए एंड डिपो बी टू DEF. इनमें कैसे भेजा जाए. सिलेक्ट कर लेते हैं कि ए डिपो से बी तक x लीटर पेट्रोल गया. ए से x लीटर पेट्रोल डिपो डी में गया. अगर हम बी से इसको जाना क्योंकि x ए से गया है x लीटर तो B से कितना जाना चाहिए. सीधी सी बात कि अगर D की कैपेसिटी 4500 लीटर है और इसको A से X लीटर मिल गया है इसका मतलब अब B से इसको कितना चाहिए सिर्फ 4500 माइनस X लीटर. भाई अगर 4500 लीटर इसका वो पेट्रोल की कैपेसिटी है D पेट्रोल पंप की, X लीटर इसने ले लिया यहां से, इसका मतलब अब इससे इसको कितना चाहिए 4500 माइनस x, इतना ही कुछ ही. अब A ने E पेट्रोल पंप को Y लीटर दिया सपोज Y लीटर. तो अब E को B से कितना चाहिए हाउ मच पेट्रोल, कितना पेट्रोल चाहिए इतना, दैट इज 3000 माइनस Y क्योंकि 3000 ही इसकी कैपेसिटी है तो इससे ज्यादा वो ले ही नहीं सकता. तो 3000 माइनस Y लीटर पेट्रोल the E petrol pump will take from the B depot. A से इसने लिया Y लीटर तो इसका मतलब B से कितना लेगा 3000 माइनस Y क्योंकि टोटल पेट्रोल इसकी कैपेसिटी ही 3000 है. तो इससे मतलब नहीं है कि इसको इसके पास 4000 है ये 3000 दे दें और इसको 40, इससे कोई मतलब नहीं. ये अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देगा. सिमिलरली अब A ने कितना दे दिया x लीटर इसको दिया, D को y लीटर E को दिया, यानी कि अब इसके पास कितना बचा होगा 7000 माइनस x प्लस y. इतना ही तो बचेगा भाई. x प्लस y को अगर हम ऐड करके 7000 सब्ट्रैक्ट कर दे तो वही उसके पास बचेगा और उसने इसको f को दे दिया. बट अब f के पास अगर हमको चाहिए कि f को 3500 लीटर कंप्लीट हो जाए
तो इसका मतलब कि अगर ए से इसने इतना ले लिया तो बी से कितना लेगा, बी से इसका मतलब कितना लेगा 3500 माइनस दिस वन, तभी तो उसका आएगा। तो बी से इसको लेना है 7000 माइनस एक्स प्लस वाई, तो इट विल बी, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो इट विल कम x प्लस वाई माइनस 3500 लीटर पेट्रोल, दिस मच ही विल टेक। आप पूरा फिगर समझ में आ गया होगा कि ए ने पहले x लीटर दिया d को, d की कैपेसिटी 4500 लीटर है, तो इसका मतलब वो b से सिर्फ 4500 माइनस x लीटर लेगा, तो वो दोनों का मिला दो तो 4500 हो जाएगा। सिमिलरली ए ने दिया y लीटर e को, तो b क्या करेगा, b से कितना लेगा 3000 माइनस y, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो 3000 के इक्वल हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी पूरी, इसकी कैपेसिटी पूरी। a ने x प्लस y छोड़ के क्योंकि दे चुका है, तो we subtract from 7000, then he will give to the f the remaining petrol जो भी बचा होगा, and then what he will take, this petrol pump will take from b इतना माइनस दिस, तो ये जो हमने किया ये आया यानी, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिगर। देन यू हैव टू इन द लीनियर प्रोग्रामिंग एज यू नो यू हैव टू मेक द इक्वेशन जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, एंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हाउ विल टेक। सबसे पहले इसमें जो हमने एक कॉस्ट लिखी थी, मतलब किलोमीटर लिखा था और कॉस्ट ये ₹1, तो 7 किलोमीटर अगर ए से डी की डिस्टेंस है, इट मींस वी मल्टीप्लाई, अगर ए से डी की डिस्टेंस 7 किलोमीटर है और हर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है ₹1 1 लीटर की, तो x लीटर यदि दिया तो कितने रुपीस उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करने पड़े, 1 लीटर की कॉस्ट है 1 रुपी, तो x लीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x रुपीस, और अगर 7 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x रुपीस। तो हम इस तरीके से अब जितनी डिस्टेंस है पर किलोमीटर उसको हम एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें हटाना पड़ेगा इसको, एंड यू कैन मेक दिस फिगर, इसको ड्रा कर ले। तो इसमें जो एक इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड z इज इक्वल टू, वो हम बता रहे हैं कि कैसे, उसके लिए वो चार्ट आपके पास होगा, ये चार्ट, ये वाला चार्ट जिसमें a से d की डिस्टेंस, b से d की, e की, f की, दैट ऑल द डिस्टेंसेस आर गिवन। तो द फर्स्ट फ्रॉम A to D एंड फ्रॉम B to D, मतलब कि A से D में जाने के लिए और B से D तक जाने के लिए कितना लगता है, तो वो हम बता रहे हैं। फ्रॉम कॉस्ट फ्रॉम A to D एंड B to D दोनों, तो 7 किलोमीटर तक, तो यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो दिस इज इक्वल टू ₹7x एंड प्लस 3 इंटू उसकी 3 किलोमीटर था तो 3 रुपीस होगा, क्योंकि पर ₹1 पर लीटर पर किलोमीटर, तो 4500 इसको दिया था माइनस x दिस मच। तो ये अगर हम इसको, ये दिस इज द कॉस्ट फ्रॉम A to D and B to D. Similarly, cost from A to E and B to E. तो इसके कॉस्ट क्या आ जाएगी रुपीस, उसको y दिया था एंड 6 किलोमीटर है डिस्टेंस, ए से E की डिस्टेंस 6 किलोमीटर, तो 6y प्लस एंड उसकी डिस्टेंस 4 किलोमीटर, तो 4 इंटू 3000 माइनस 1। सिमिलरली फ्रॉम A to F and B to F,
तो इट विल बी रुपीज 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का, तो 3 इंटू 7,000 माइनस एक्स माइनस वाई एंड प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3,500 एंड दिस द टोटल वन. अब इसको ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस, तो जो टोटल सॉल्यूशन रुपीज आएगा, कॉस्ट आएगा, जिसे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कहते हैं, दैट इज z इज इक्वल टू व्हेन यू ऐड दिस वैल्यू, देन यू विल गेट 2x 3x plus y and plus 39,500. This you will get after solving इसको और इसको ऐड करने पे, तीनों को ऐड करने पे ये मिलेगा. दिस इज द z इज इक्वल टू, z इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि z नहीं मिलेगा तो फिर हम निकालेंगे कैसे. इसी से हमें डिसाइड होगा कि व्हाट इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और किस पॉइंट पर है ये भी देखना है कि किस डिपो से कितना भेजा जाए पेट्रोल की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम पड़े. तो देख लेते हैं. अभी इसमें और भी चीजें बाकी हैं. तो सबसे पहले कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इन इक्वेशंस बनाना, वो भी सीखते हैं. इन इक्वेशन, हाउ टू मेक द इन इक्वेशन. एज यू नो, जब A ने D को x लीटर दिया, तो x इट मींस शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 4,500, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 4,500 है. तो फर्स्ट टू फ्रेम इन इक्वेशन मींस कांस्टेंट्स, the x should be less than or equal to 4,500, क्योंकि 4,500 उसकी कैपेसिटी है, उससे तो ज्यादा हो ही नहीं सकता. दिस इज द फर्स्ट वन. सिमिलरली इफ A gives the y liter to the E, तो उसकी कैपेसिटी 3,000 लीटर है, तो y should be less than or equal to 3,000. This is the in equation 2. Then if we take the मतलब कि वो जो वैल्यू थी हमारी 7,000 माइनस x, मतलब जितना A ने F को दिया, A ने F को कितना दिया 7,000 माइनस x प्लस y एंड द कैपेसिटी ऑफ A कैपेसिटी ऑफ F इज 3,500. तो ये 3,500 से कम ही रहेगा, हो ही नहीं सकता, ज्यादा हो ही नहीं सकता. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा x plus y is greater than or equal to 3,500. This is the in equation 3. And one more equation you will get x plus y. जो वैल्यू x प्लस y है, मतलब कि जो हमारी पहली वैल्यू, जब x लीटर दे दिया, y लीटर दे दिया, तो इट मींस द x लीटर और y लीटर का एडिशन 7,000 लीटर से तो कम ही होगा. तो वन मोर इन इक्वेशन यू विल गेट, दैट इज x प्लस y इज लेस देन आर इक्वल टू 7,000. तो ये जितनी इन इक्वेशंस आ रही हैं हमारे पास में, तो कितनी आई 1 2 3 4. तो these are the in equations that you will get. अब सबसे पहले हमें इसकी लाइंस को खींचना है. ये जो इन इक्वेशन आ गई हैं, इनको हमें ग्राफ पे खींचना है एंड देन यू विल गेट द सम पॉइंट्स. कैसे पॉइंट्स मिलेंगे ये हम बताते हैं. ये आप लोग लिख सकते हैं एंड देन I'll try to explain how to draw the graph of these 4 inequations. सबसे पहले हम एक ग्राफ ये ड्रॉ करेंगे. You will not get the graph paper. ये इसको एक अच्छे से नीट एंड क्लीन कॉपी पे ड्रॉ करना है. It is 0 1 मैक्सिमम एंड मिनिमम देख सकते हैं. 4 5 6 7,000 है मैक्सिमम,
इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली यू विल गेट, तो ये बड़े आसानी से बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 6. देन द फर्स्ट inequation is 4500 लेस देन आर 4500. लेस देन आर 4500 मतलब कि ये वैल्यू होगी, और दिस इज द फर्स्ट वन, x is equal parallel to the y axis. This line is parallel to the y axis. x is less than or equal to 4500. जो हम लाइन खींचे उस पे अगर लिख देंगे इक्वेशन, that will be very easy. Second is 3000. तो x is less than or equal to 3000. y is less than or equal to 3000. So 3000 is this. Now draw the one more line parallel to the x-axis. It is the y is less than or equal to 3000. Then x plus y is less than or equal to 7000. अब इसको यदि हम खींचते हैं तो 7000, तो हाउ टू ड्रा? तो ड्रा करना बड़ा आसान है. इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखें तो x आ जाएगा, और एक बार x की वैल्यू 0 रखें तो y आ जाएगा. तो इन बोथ द केस यू विल गेट द 7000 कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 7000. तो जो लाइन होगी वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे x plus y is less than or equal to 7000, and the last one is greater than or equal to 3500. इसमें भी वही 3500 कॉमा 0, एक तो यहां पे बनेगा और एक आपका यहां बनेगा. तो this line if you draw then you will get like this, and these two lines are parallel. You can see these two lines are parallel क्योंकि coefficients of x and y are same. अब इसमें जो combined area है, how to find the combined area? सबसे पहले x is less than 4500, यानी कि हमारी सारी वैल्यू इस तरफ होगी, यानी less than or equal to 45, उधर जा ही नहीं सकते. तो ये पार्ट हमारा शेड करना होगा. अभी शेड नहीं करना, बाद में कॉमन एरिया को शेड करेंगे. y is less than or equal to 3000, यानी हम y के ऊपर नहीं जाते, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि लेस देन है. तो हमारा यही है कि अब देखिए ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, अभी हमारा ये पार्ट आ रहा है इस तरीके से, इधर वाला पार्ट. देन x plus y less than or equal to 7000. तो ये जो है less than or equal to 7000 मतलब कि हम इस लाइन के टुवर्ड्स ओरिजिन चलेंगे, इस तरफ चलेंगे. Because if we put 0 and 0, then 0 is less than or equal to 7000, and if this statement is true, then we draw all the lines towards the origin. लेकिन अगर हम ये लाइन जो x plus y is greater than or equal to 3500 है, 3500, इसमें अगर हम 0 0 रखें तो you will get the 0 is greater than or equal to 3500. That is false statement. So it means we will go up, means away from the origin. This was in inequation in class 11. तो ये आप पढ़ सकते हैं. तो हमारा जो कॉमन एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है, आप देख सकते हैं ये दिस पॉइंट. अब इसमें एक पॉइंट हमारा ये आया है, इसको हम मार्क कर लेते हैं. ए पॉइंट, एक पॉइंट ये आया बी पॉइंट, एक पॉइंट ये आया सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट. देयर आर 5 कॉर्नर्स. अब 5 कॉर्नर्स को लेकर के हमें सारी वैल्यूज निकालनी है कि जो z निकलेगा उस z में रखना है. मतलब कि ये आप सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट निकालना है a के. तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, जस्ट आई टेल यू. सबसे पहले क्या लिखेंगे, the z is equal to 3x plus y plus 39,500. ओके. एंड द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स मतलब कि a के कोऑर्डिनेट पहले लिखे, तो a का कोऑर्डिनेट होगी 3500 कामा 0. b के कोऑर्डिनेट लिखे, b के कोऑर्डिनेट दैट इज 4500 कामा 0. c के कोऑर्डिनेट लिखे, c के कोऑर्डिनेट, हाउ टू फाइंड द c के कोऑर्डिनेट, this line and this line intersect at this point, तो 4500 तो हो ही गया ये हमारा. But when you put this x is equal to here, so what you will get 2500. Similarly the d point, अब
this line intersect this line at this point, तो d की मतलब y तो 3000 है ही हमारा, y जब इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या मिलेगी 4000. And then E point means this line intersect this line. तो this line means the 3000 और जब x y की वैल्यू 3000 इसमें रखें तो x की वैल्यू 500 मिलेगी. तो E point is the 500, 3000. Then you will put all these values in this equation number 1. इसमें डालेंगे. अब जब ये रखा तो कितना मिला वो सब ऐड होके आ जाएगा. ये वैल्यू है z. Then you will get this one जो भी मिले रखने के बाद. In this if you will put here x is equal to 500 तो it will be 1500 means ये आपको मिलेगा 44,000. This is in rupees क्योंकि ये कॉस्ट आ रहा है तो this is in rupees 44. और इन सब में अगर हम चेक करेंगे कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये वैल्यू हमारी सबसे मिनिमम होगी. और ये कब आ रही है मिनिमम जब x की वैल्यू 500 हो और y की वैल्यू तुम्हारी 3000 हो. यानी कि इट मींस वी टेक द पेट्रोल फ्रॉम ए डिपो कैसे कैसे पेट्रोल सप्लाई होगा. ए डिपो से डी तक जाने में डी में x लीटर दिया था यानी 500 लीटर जाना चाहिए. बी को 3000 लीटर जाना चाहिए और एफ को कितना जाना चाहिए आपका 500 3000 एंड 3500 लीटर जाना चाहिए. सिमिलरली फ्रॉम बी डिपो जैसे जैसे इन इक्वेशन दी गई है वैसे वैसे आप बता सकते हैं. एंड देन मींस की 4000 लीटर एंड 0 लीटर सप्लाई टू देन द मिनिमम कॉस्ट इज 44,000 लीटर. तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि what is the minimum cost and at what point it will give the minimum value. This question actually when asked in the examination then it will take time. तो if it comes with choice तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. हमने तो वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर समझ में नहीं आता है इस तरह की प्रॉब्लम्स को. तो ये आपको समझ रहे हैं एक बार दो बार जब भी मर्जी हो जितना देखेंगे जितनी बार उतना अच्छे से समझ में आएगा. तो जो कीप ऑन वाचिंग माय वीडियोस यू विल गेट द सफिशिएंट नॉलेज एंड सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी टू अबाउट योर स्टडी लाइक हाउ टू स्कोर द गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, what type of mistakes you do in the examination, and what are the pattern in the different subjects, how the question paper comes in the different subjects, that also I will meet. So keep on watching. Thank you.